अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 10.2 एक्सरसाइज सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे यूनिट का। और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दिस क्वेश्चन you can see in every annual examination. Almost 99% you can see in the previous papers कि ये क्वेश्चन हमेशा होता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन अगर आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. क्वेश्चन में बाद में समझाता हूं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जस्ट इनक्लोज समथिंग। फॉर एग्जांपल हियर ये दिया है कि पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पैरेललोग्राम इनक्लोज कर रहा है एक सर्कल को। ये इनक्लोज करना क्या होता है कि जो बिल्कुल जस्ट फिट आ जाए, यानी कि पूरा फिट आ जाए कोई चीज किसी में, उसको कहते हैं इनक्लोज, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब करना। जैसे ये सर्कल है, ये इसमें बिल्कुल फिट आया है, इसके जो साइड्स हैं वो इसको टच करते हैं, हर साइड इसको टच कर रहा है। सो दैट इज सर्कमस्क्राइब। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि ए पैरेललोग्राम, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल है जिसको ये सर्कमस्क्राइब करता है, इनक्लोज करता है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, बल्कि इट इज अ रोम्बस आल्सो। ये रोम्बस भी है। और यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि हर साइड को टच कर रहा है, तो ये है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एंड एस। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हर एक साइड एक टेंजेंट है। सो दीज साइड्स आर द टेंजेंट्स एक्चुअली ऑन द सर्कल, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अब हमें जो प्रूव करना है दैट इज ए रोम्बस। और आप समझ सकते हो कि पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए और रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। तो मैंने प्रीवियस एक क्लास में दिस प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में बताया है कि जो पैरेललोग्राम होता है इसमें 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, adjacent angles are supplementary, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, a diagonal divides a circle, a parallelogram into 2 congruent triangles. और वो 6 ऑलरेडी रोम्बस में भी होती हैं, वो 6 प्रॉपर्टीज, बल्कि उसमें 2 और एक्स्ट्रा होती हैं प्रॉपर्टीज। वो क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। ये 2 उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा, यहाँ पर उन दोनों में से एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। अब वो 6 तो है ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये सब तो है इसमें। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज और प्रूव करनी होगी कि इसका हर एक साइड बराबर है। ये दिया गया है ए बी इज इक्वल टू सी डी या ए डी इज इक्वल टू बी सी। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सो दैट इट विल बिकम ए रोम्बस। तो वो काफी है इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए। तो ये हमें प्रूव करना है, इट्स अ रोम्बस। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है, वी आर गिवन एट parallelogram ABCD circumscribing a circle, P, Q, R and S are the points of contact. P, Q, R, S क्या है? Points of contact। और हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। देखो, इसमें आपको थॉर्म यूज करनी होगी। ऑब्वियसली हमने 2 थॉर्म्स पढ़ी हैं इसमें। उनमें से जो दूसरी थॉर्म हमने पढ़ी है दैट इज टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब आप देखोगे तो A, B, C, D आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स। इस सर्कल के ये ए बी सी डी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। और हर पॉइंट से 2 टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, ए पी एंड ए एस फ्रॉम पॉइंट ए, बी पी एंड बी क्यू फ्रॉम पॉइंट बी, सी क्यू एंड सी आर फ्रॉम पॉइंट सी, एंड डी आर एंड डी एस फ्रॉम पॉइंट डी। तो हर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं। तो थॉर्म हम यूज कर सकते हैं, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, DP will equal to BQ and CQ, CR, DR, DS। और यही हमें करना भी है और यहीं से हमें शुरुआत भी करनी है। So here you will directly write AP is equal to AS. AP is equal to AS. Now make equation first. BP is equal to BQ. BP is equal to BQ
name it second. CR is equal to CQ. CR is equal to CQ. Name it third. DR is equal to DS. Name it fourth. सबसे पहले इसका रीजन लिखो क्यों. मैंने बताया था कि रीजन इंपॉर्टेंट है. रीजन नहीं लिखोगे तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन अधूरा है, ये फुल मार्क्स के काबिल नहीं है. तो रीजन क्या है कि आपने क्यों लिखा, आप वो थॉर्म लिखोगे यहां पर. बिकॉज टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. ये रीजन है कि आपने ये चार इक्वेशंस बनाई, क्योंकि हर एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स डाले जाएंगे सर्कल पे वो इक्वल होंगे आपस में. तो AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, DR is equal to DS. हमने चारों के इक्वेशंस बनाए हैं. लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होगा यहाँ पर, जो आप सीक्वेंस क्या रखोगे. जैसे AP is equal to AS, जहां पर P मैंने आया ना, ये AP लिखा है तो P यहाँ पर आया है, तो इधर भी P आएगा, BP आएगा, AP और BP. सिमिलरली जैसे CR है तो इसलिए DR यहाँ पर है, जैसे ये BQ यहाँ पर CQ है. तो आपको इस बात, इस सीरियल का ख्याल रखना होगा लिखते वक्त. तो इसी सीरियल में लिखना होगा ताकि जो है इसमें जब हम आगे बढ़े तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो. तो ये चार इक्वेशंस बन गई. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, चारों को ऐड करोगे. वी विल ऐड ऑल द फोर इक्वेशंस. ऐड इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जब ऐड करोगे आप LHS to LHS, RHS to RHS. सो दिस विल बी AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. AS plus BQ plus CQ plus DS. ओके, हमने ऐड किया इक्वेशंस को. तो अब ये इसमें आप क्या करोगे, आप पेयर बनाओगे. जैसे AP plus BP एक पेयर है, ओके, प्लस CR plus DR दूसरा पेयर है. यहां पर कौन सा पेयर बनेगा, AS plus DS एक पेयर बनेगा, ओके, प्लस BQ plus CQ. इसीलिए सीक्वेंस जरूरी है, जो मैं बता रहा था आपको. ये पेयरिंग तभी हो सकेगी जब आप यहां पर सीक्वेंस सही रखोगे. अब जरा चेक करो, फिगर में चेक करो. AP plus BP, AP plus BP किसके बराबर है, जरा आप इस फिगर में चेक करो. AP plus BP किसके बराबर है, ये AB के बराबर है. So you can write this as AB plus CR plus DR. CR plus DR किसके बराबर है, CD के बराबर है, is equal to AS plus DS. ये AS plus DS, AS plus DS किसके बराबर है, AD. और BQ plus CQ, BQ plus CQ BC के बराबर है. तो ये जो है AB plus CD is equal to AD plus BC रिजल्ट आ गया. AB plus CD. अब आप चेक करो फिर से. AB plus CD is equal to AD plus BC. ये अगर देखोगे आप, AB और CD ऑलरेडी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और ये इक्वल होते हैं. यानी कि जब आप लिख रहे हो AB plus CD, you can write this as twice AB or twice CD, क्योंकि दोनों बराबर है. So we can write this as, for example, I will write this as twice AB because AB and CD are equal. Similarly, AD और BC भी बराबर हैं. These are opposite sides of parallelogram. You can write this as twice AD or twice BC. So let's write this as twice BC, for example. लेकिन आप इसमें भी रीजन दोगे क्यों, opposite, because opposite sides of parallelogram are equal. So twice AB is equal to twice BC. This means AB is equal to BC. AB is equal to BC. AB किसके बराबर निकला, BC के बराबर. AB किसके बराबर था, CD के बराबर. BC किसके बराबर था, AD के बराबर. So this proves that all the sides are equal. This implies, इससे ये पता चला क्योंकि AB BC के बराबर निकला है और AD था CD के बराबर, BC था AD के बराबर, तो ये चारों आपस में बराबर हो गए. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and when all the four sides of a quadrilateral are equal, it's a rhombus then. So therefore, ये पहले क्या था, पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, इसीलिए रोम्बस है। एंड दिस एंड्स योर क्वेश्चन। यही है आपका क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना, तो हमने कर दिया। थैंक यू वेरी मच।